नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए, बाजार की डेली ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो निफ्टी की बात की जाए या फिर सेंसेक्स की बात की जाए। बट इसी बीच में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में वो धूम हमें दिखाई नहीं दे रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर मार्केट में और भी स्ट्रेंथ लौटी तो ऑफकोर्स गैस जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो बाइंग हम लोग बोलते हैं, वो एफआईज की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। शायद गैस उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग हमें आने वाले दिनों में स्टार्ट होते हुए देखने को मिली। तो बहुत लोगों से बहुत बड़ा मौका चुका है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्मॉल कैप लवर है, अगर आपको स्मॉल कैप में ग्रोथ समझ में आती है तो इस वीडियो के माध्यम से चाहे तो 5 स्टॉक को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पांचों स्टॉक बाइंग लेवल के एकदम सही रूप में खड़े हुए हैं। येस, फर्दर डाउन साइड अगर होती है तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। बट मेरा ऐसा मानना, अगर आपको बाइंग करनी है 5 स्मॉल कैप में, आप ऑफकोर्स इधर पे पारी खेल सकते हैं। बिकॉज बहुत लोगों ने कमेंट किया था, ऑफकोर्स मैं जल्दी ही गैस एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूँगा। बिकॉज थोड़ा सा मैं बिजी था इन दिनों, इसके वजह से मैंने एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का सोचा था। बट मैं उधर पे थोड़ा सा बिजी होने के कारण उसको अपडेट नहीं कर पाया। बट जल्दी ही गैस मैं इधर पे मिड कैप भी लाऊंगा, लार्ज कैप भी लाऊंगा, जहाँ पे आपको एलोकेशन भी वैसे ही समझ में आए। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, बुल मार्केट का भी गैस आपको बोल के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ आप तैयार रहिए। बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो, अचानक से आता है। कॉन्सोलेशन फेज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए गैस मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये स्टॉक मार्केट नहीं बीबीसी मार्केट है, जहाँ पे आपको बियरिश फेज, बुलिश फेज और जो कॉन्सोलेशन फेज है सब देखने को मिलेगा। तो मार्केट में गैस भले कितनी तेज़ी क्यों ना हो जाए, मिड कैप और स्मॉल कैप में वो धूम हमें दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन यस, एक सर्टेन लेवल के बाद गैस अगर स्मॉल कैप में रिकवरी हमें देखने को मिली तो बहुत सारे स्टॉक्स को परेशान कर रहे हैं, उसमें अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। हिस्ट्री बोलता है कि जब बुल मार्केट की शुरुआत होती है तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप में बहुत ही तेज़ हमें रिकवरी देखने को मिलती है। बट येस, 5% के आसपास जो गैप है गैस, वो निफ्टी से, सेंसेक्स से हमें निफ्टी स्मॉल कैप 100 के इंडेक्स में दिखाई पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समय निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का भाव कितना था, 12,000 के आसपास। अभी के टाइम कितना हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, मात्र 10,000 के अप्रोक्स हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस 20% के आसपास जो इंडेक्स है, इसमें अभी भी ऑल टाइम हाई से बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है आने वाले 1-2 महीना में ये गैप फिल होता हुआ देखने को मिलेगा। बट येस, आने वाले 1 आध साल में गैस अगर आप इस पेन को झेल लेंगे और ये समझेंगे कि मार्केट में स्मॉल कैप में रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। अगर आप उस पेन को झेलने के लिए ओके हैं, आप चाहें तो गैस जो कंपनी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसको ट्रैक एंड वॉच और धीरे धीरे बायो इंडस्ट्री स्ट्रेटेजीज को ऐड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पहला स्टॉक है ऑलमोस्ट 550 के भाव पे हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है, इसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ गैस, मैं इधर पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आप इधर पे निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा एक बार में निवेश ना करें। कोई भी लेवल से आपने बाई किया है, आप समझिए कि कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। Q2 के नंबर्स प्रिंस के लिए बहुत ही ख़राब थे। क्या सारे पाइपिंग स्टॉक के लिए ख़राब थे? जी हाँ, सारी इंडस्ट्री के लिए ख़राब हमें देखने को मिले थे, जिसकी वजह से गैस मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया था कितना इन्वेंट्री लॉसेस कभी कंपनी ने फेस नहीं किया था, जिसकी वजह से गैस इतने ख़राब नंबर्स होने के बावजूद भी 500 के आसपास आया था। बट अच्छी कंपनी है तो स्टेबल होने के साथ साथ 550 के आसपास ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं। प्रॉब्लम 1-2 दिन में खत्म होगा नहीं दोस्तों, इसको ठीक होने के लिए कम से कम 2 क्वार्टर का समय होना चाहिए। बिकॉज H1 इनके फेवर में नहीं था। ऑल दो वॉल्यूम्स में उछाल हमें देखने को मिल रही है। फॉसेट्स की बात की जाए, बाथफिल्म की बात की जाए, इन सब सेक्टर्स में कंपनी काम करना स्टार्ट कर दी है। तो कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स एक रिस्की और रिवॉर्डिंग बेट हमें दिखाई पड़ता है। ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 41 का वैल्यूएशन से प्राइस टू अर्निंग। बहुत लोग पूछेंगे कि सर एक समय तो 20-22 का पी था। तो ध्यान रखिएगा, प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या हमें देखने को मिलता है, प्राइस बाई अर्निंग। अर्निंग गैस जब लॉस में होगी और प्राइस बहुत नहीं गिरेगा तो ऑफकोर्स वो महंगा होता हुआ देखने को मिलेगा। बट आने वाले क्वार्टर्स में अगर इनके नंबर्स रिकवर होते हैं, प्रॉफिट में कंपनी आती है, तो उसी हिसाब से गैस ये हमें एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है और हमेशा 10-15% के आसपास डाउन साइड बाइंग्स अगर आप लेके चलना पसंद करते हैं तो इस कंपनी में फोकस करें। 1-1.5 साल से कोई रैली नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेंट्रीज का एक बहुत बड़ा स्वरूप हमने देखा, अगर वो ख़त्म होता है, इस कंपनी में रिकवरी होगी। ओवर एलोकेशन स्टॉक में ना करें, कंपनी ख़राब नहीं है, एलोकेशन सही तो कंटिन्यू करें, ऐड करने की आवश्यकता नहीं। बट फ्रेश बाइंग अगर आप चाहें तो हर 30 के पॉइंट के फॉल पे CMP से थोड़ा थोड़ा बाई अप कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए, केमिकल का स्टॉक है, तो ध्यान रखिएगा मैं इधर पे ना दीपक को कवर कर रहा हूँ ना SRF को, बिकॉज ये गाइस थोड़ा सा स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है तो मैं कवर कर रहा हूँ। बालाजी माइंस के नंबर्स का पिछले कुछ समय से बहुत ही रॉकिंग हमें देखने को मिले हैं। इस क्वार्टर के नंबर से बहुत ख़राब नहीं थे, लेकिन यस
ऑनगोइंग कंडीशन फार्मा के लिए सही नहीं है। अमाइंस बिजनेस का एक बहुत ही मेजर पार्ट फार्मा में जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन की कंडीशन है। बट येस, कंपनी का अपना जो इथाइलामाइन है और कैपेक्स प्लान है, इसको लेके बहुत ही अग्रेसिव है। गैस एनी हाउ 3000 का लेवल सस्टेन करने की बार बार कोशिश करी है। अगर ये विफल होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। गैस आने वाले कल में इसमें 400-500 पॉइंट के आसपास डाउन साइड देखने को मिले, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है, तो जिन्हें गैस 1-1.5 साल इसने कोई पैसे नहीं बनाए। 2 साल में गैस ये 50% डाउन था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 10 टाइम्स। तो ये ख़राब टाइम है, तो मेंटली प्रिपेयर रहें। तो अगर आप उठाते हैं तो धीरे धीरे उठाइएगा, और लिए हुए हैं तो कंपनी ख़राब नहीं है। बिकॉज अभी के टाइम में इनपुट कॉस्ट इस सारी कंपनी के काफ़ी हाई हो गए, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसमें एक अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी दिखाई दे सकती है। कैसे सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब छोटी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे है, लेकिन यस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। पॉलीप्लेक्स की बात की जाए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में इस कंपनी का कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। गैस हाल फिलहाल में ही स्पेशल डिविडेंड के संग 55 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीच में गैस जब ये स्टॉक थोड़ा सा और गिरा था, 1700 के आसपास आया था, उधर पे गैस मैंने आपको बाइंग करने की सलाह दी थी। तो ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, लेकिन हमेशा अगर सोचेंगे कि मैं खरीदते ही भाग जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। हॉरिजन गैस अगर आप 3 साल का रखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3 साल में गैस इंडेक्स में तो पैसे बनेंगे, बट स्मॉल कैप और मिड कैप की अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी जिसके कैश बैलेंस सही है, इस क्वार्टर के नंबर सही है, मार्केट प्रेशर में गिर रहा है, बट इंडेक्स और स्टॉक में वो जो रिलेशनशिप है वो दिखाई पड़ रही है। मतलब इंडेक्स गिर रहे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप का तो ही गिर रहे हैं। तो ऑफकोर्स आप इस कंपनी पर फोकस कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास है तो होल्ड करें, और नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा थोड़ा आप स्टॉक उठा सकते हैं। एक समय गैस स्टॉक भाग के 2800 के आसपास गया था, और उसके बाद हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से गैस 1500 का ख़राब केस में डाउन साइड लेके चलें, और उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो 100-150 के गैप में CMP से फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे आप उठा सकते हो। कंपनी की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है। CDSL बहुत लोग टेक्निकली इसको मिड कैप बोलेंगे, बहुत लोग स्मॉल कैप 100 बोलना पसंद करते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि रिटेल पावर गैस कितना बड़ा इमर्जिंग पावर हमें भारतीय शेयर बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस जो FIIs आ रहे हैं डर के मारे, वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज म्यूचुअल फंड के हाथ में हमने बहुत पैसा थमा दिया है। तो आने वाले कल में गैस मार्केट में रिकवरी होगी तो ढेरों अकाउंट और भी खोलेंगे, बिकॉज एक लाइन से IPO की गैस लिस्ट हमें दिखाई ज़रूर दे सकती है। ऐसा मानना है कि 2020-21 में जितने IPO आए थे उससे आने वाले दशक में गैस 10 टाइम्स बड़े IPO हमें देखने को मिलेंगे। बिकॉज मार्केट में गैस जो पार्टिसिपेशन है नए बिजनेस का, नए एंटरप्रेन्योर्स का, ये हमें ग्लोबली बहुत ही हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो गैस इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की लाइन लगने वाली है। तो ऑफकोर्स गैस एक नेवर एंडिंग बिजनेस है, और सबसे सेफ में अगर आप देखें तो यही कंपनी है। बिकॉज इस कंपनी का हमेशा गैस ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही हाई होता है, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है। ऑलरेडी गैस बहुत ही स्टॉक सफ़र कर चुका, बट मेरा ऐसा मानना है कि ख़राब टाइम के बाद जब रिकवरी होगी तो ऑफकोर्स इन सब कंपनी में और अच्छी होगी। येस, मेंटली गैस ख़राब टाइम में 1900 के आसपास टारगेट लेके ही चलिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो उधर पे अगर आता है तो मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं 1000 पे ही निवेश करूंगा, और स्टॉक भाग भाग के चला जाए 2-5 हज़ार, तो आप निवेश करेंगे तो सही नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा आप उठाइए, ऑल टाइम हाई पे नहीं है, वरना गैस VBL की तरह लोगों को पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे गैस अभी के टाइम ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं है। लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है इनके बिजनेस सर्वाइव भी करेंगे, और ये कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा बना के ज़रूर देगी। तो की बात की जाए, जी हाँ गैस, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं बता दूँ आपको एशियन पेंट और बर्जर पेंट को देना है। उसके बाद अगर आपको पेंट में थोड़ा सा कंपनी में रिस्क की बेट अफोर्ड करना है, जिनके नंबर सही है, बट इनपुट कॉस्ट की वजह से उसमें भी हमें पिटाई देखने को मिली है। तब कॉस्ट गैस इंडिगो पेंट एक बहुत बड़ा दावेदारी पेश कर सकता है। तो पेंट में गैस नंबर्स के बाद अच्छी खासी उछाल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, बट यस फिर से गैस ब्लॉक डील की न्यूज़ हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंटीमेंट खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनका जो फ्रॉड था, जो हाई वैल्यूएशन में इनके लाइक प्रीमियम स्टॉक ट्रेड हो रहे थे, जो IPO आया था, वो फ्रॉड निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गैस वैल्यूएशन सभी महंगे हैं, बट कंपनी एक छोटी है तो काफ़ी स्पेस है। तो मैं आपको बता दूँ गैस, अगर आपके पास एशियन पेंट बर्जर पेंट है तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी के प्लेयर हैं, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो ऑफकोर्स गैस एशियन पेंट बर्जर पेंट सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। यस, अगर आपको उसको एडिशनल रिस्क लेना है कि चलो मैं ओके हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो अगर 20-30% गिरता है तो मैं पैनिक नहीं करूँगा, तो इस केस में कंपनी ख़राब नहीं है। मुझे लगता है गैस कि जो कैपेक्स प्लान कंपनी आने वाले कल में अनाउंस करने वाली है और कर रही है, जो एक्सपेंशन वॉल्यूम के संग, ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। ऑल्दो ग्रेसिव की एंट्री बहुत लोग को हॉन्ट कर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि पेंट सेक्टर में गैस एक बहुत बड़ा रूफ है,
जो आने वाले कल में इसको और पुश कर सकते हैं। इन पाँचों कंपनी पर फोकस करें और मौजूदा प्राइस में चाहे तो थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। और पाँचों में से कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यस, मैक्सिमम स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बड़े होने चाहिए। और कैलकुलेटेड रिस्क आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर सकते हैं, बट एक दिन में पैसे नहीं बनेंगे। मानसिकता का कम से कम आपको आने वाले 1 साल और 2 साल की रखनी ज़रूर पड़ेगी। अगर वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।